हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट 30 नवंबर 2020 लीनियर अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अगर आप अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे वो पार्ट बी में पूछा गया और क्वेश्चन आईडी है 1022। Let S be set of u1, u2, uk be a subset of non-zero vectors from Rn. Now consider the two statements. The first one is if S is linearly dependent set in Rn, then uk is a linear combinations of the preceding elements ui's, and the second one is if S is linearly independent set in Rn, then k is strictly less than n. देन हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी या कौन सी हमारी ट्रू होगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वन देखते हैं। फर्स्ट में बोला गया कि जो सेट एस है वो हमारा लीनियरली डिपेंडेंट है। इसको चेक करने के लिए, डिस्कार्ड करने के लिए हम एक सेट बनाते हैं एस 1 0 0 2 0 0 एंड 0 0 1। इसमें ये जो सेकंड वेक्टर है वो हमारा फर्स्ट वेक्टर पर डिपेंड कर रहा है, तो जो सेट एस है वो हमारा लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है बट जो थर्ड एलिमेंट है 0 0 1 कैन नॉट बी written as linear combination of 1 0 0 and 2 0 0। इस एलिमेंट को हम इन दो एलिमेंट्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पा रहे, बट फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला कि अगर एस लीनियरली डिपेंडेंट है तो यू के मतलब जो सेट का बिल्कुल लास्ट एलिमेंट होगा वो प्रीवियस एलिमेंट्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। ये स्टेटमेंट हो गई हमारी फॉल्स। नाउ सेकेंड में बोला गया कि अगर एस हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो के सबसेट ऑफ के स्ट्रिक्टली लेस देन एन होगा। हम सेट एस बनाते हैं 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये सेट हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है एंड ये हमारा सबसेट भी होगा R3 का, बट जो कार्डिनलिटी ऑफ S है वो हमारी 3 है which is k which is also equals to n। मतलब अब जो है k हमारा n के इक्वल आ गया। एंड सेकंड ये होता है कि अगर if S is linearly independent then S can be extended to form a basis of Rn। अगर S कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट है तो हम उसको Rn की बेसिस के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। दिस implies that k is less than equals to n, बट स्ट्रिक्टली लेस देन की कोई नेसेसरी नहीं है, बट that is not necessary, but that is not necessary k less than n। k हमारा n से स्ट्रिक्टली लेस देन होगा, ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है, इक्वल की भी पॉसिबिलिटी है। इट मींस सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स, ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड ऑप्शन में है कि दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारा लीनियर अलजेब्रा का ही है। पार्ट सी में पूछा गया, क्वेश्चन आईडी है 1068। लेट W1 is 2 cross 2 matrix A, B, minus B, 2A and A and B belongs to R, and W2 is the matrix such that A, B minus B minus A and A, B belongs to R with the two subspaces of R2. Which of the following statements are true? First one is W1 intersection W2 is null. Second one is null matrix or the null space is the proper subset of this. The third one is W plus W2 is equals to M2 over R, and the fourth one is W1 plus W2 is a proper subset of M2 over R. इसके लिए हम सबसे पहले हमें W1 गिवन है A, B minus B and 2A,
W2 है A B माइनस बी एंड माइनस ऑफ ए। अब W1 इंटरसेक्शन W2 बनाए। W1 इंटरसेक्शन W2 में क्या होंगे, जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, फर्स्ट में बोला गया कि जो यहाँ पर ए है उसका ट्वाइस आएगा यहाँ पर। सेकेंड में बोला गया कि यहाँ पर ए है तो यहाँ पर उसका नेगेटिव आएगा। तो ओवरऑल इसका मीनिंग है कि ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर ए नॉन जीरो हुआ तो हमारी ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। तो ए को जीरो होना पड़ेगा, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, एंड यहाँ पर भी बी, यहाँ माइनस बी, इसमें भी यहाँ पर बी है, यहाँ पर माइनस बी है। तो जो W1 इंटरसेक्शन W2 होगी वो हमारा इस तरीके का सबस्पेस बनेगा। और यहाँ से देखें, डायमेंशन ऑफ W1 इंडिपेंडेंट एंट्रीज होंगी दो। यहाँ से W2 की डायमेंशन हो जाएगी हमारे पास 2 एंड W1 इंटरसेक्शन W2 इसकी डायमेंशन हो जाएगी 1। सो फर्स्ट ऑप्शन है कि W1 इंटरसेक्शन W2 हमारा जीरो के इक्वल होगा, ये हमारा डिस्कार्ड हो गया। बट अगर B की वैल्यू यहाँ पर R में से बिलोंग कर रही है तो जो 0 0 0 0 होगा ये एक प्रॉपर सबसेट बन जाएगा W1 इंटरसेक्शन W2 का। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी। थर्ड में है W1 प्लस W2 इक्वल्स टू M2 ओवर R। अगर हम डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 फाइंड आउट करें, which is dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 intersection W2. So W1 की dimension 2, W2 की dimension भी 2, intersection की dimension 1, which is 3. So which is not equals to dimension of M2 over R. So यहाँ से imply हुआ कि W1 and W2 equal नहीं है M2 over R की। So थर्ड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ, बट जो W1 प्लस W2 है वो हमारा M2 ओवर R का प्रॉपर सबसेट तो बनेगा। सो फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर्स हैं फर्स्ट, सॉरी सेकंड एंड फोर्थ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।